आज हम इंडियन पॉलिटी से जुड़े हुए कुछ प्रश्न देखेंगे। आज हम बात करेंगे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली यानी कि संविधान सभा के बारे में। आज का प्रश्न है, पहला प्रश्न है, संविधान सभा में कुल कितनी महिला सदस्य थीं? ए 15, बी 13, सी 10, डी 12। इस प्रश्न का सही उत्तर है 15। संविधान सभा में 15 महिलाएं पहुंची थीं। इनमें उत्तर प्रदेश से 5 महिलाएं थीं और मद्रास प्रांत से 3। अगर आप देखें तो राजकुमारी अमृत कौर, विजय लक्ष्मी पंडित, ये दोनों बहुत बड़ी भूमिका में बाद में दिखी भारत में। सरोजिनी नायडू, सुचेता कृपलानी, पूर्णिमा बनर्जी, लीला राय, अम्मू स्वामीनाथन, एनी मस्करिनी, बेगम एजाज रसूल, जी दुर्गाबाई, हंसा मेहता, कमला चौधरी, रेणुका राय, मालती चौधरी और दक्षयानी वेलव्यादन। इन 15 महिलाओं ने संविधान सभा में हिस्सा लिया। इनमें से सरोजिनी नायडू राज्यपाल बनी देश की किसी भी राज्य में पहली बार, उत्तर प्रदेश की राज्यपाल बनी वे। सुचेता कृपलानी पहली महिला मुख्यमंत्री बनी और विजय लक्ष्मी पंडित जो हैं वो भारत की पहली नेता थी जो यूनाइटेड नेशंस यानी कि संयुक्त राष्ट्र जनरल असेंबली यानी महासभा की अध्यक्ष चुनी गई। ये प्रश्न इस लिहाज से इम्पॉर्टेंट है कि भारत की आज़ादी में महिलाओं का बड़ा योगदान था और इनमें से अधिकांश वे महिलाएं थीं जिन्होंने स्वतंत्रता के आंदोलन में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था। क्वेश्चन नंबर 2, किसने कहा था संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत था? ए विंस्टन चर्चिल, बी क्लीमेंट एटली, सी बी.एन. राव, डी ग्रेनविल ऑस्टिन। इस प्रश्न का सही उत्तर है संविधान विशेषज्ञ ग्रेनविल ऑस्टिन यानी डी। ऑस्टिन ने भारतीय संविधान के लिए कहा कि संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत था। ये सवाल मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। इसे इस प्रकार समझिए कि ब्रिटिश भारत के प्रांतों के लिए कुल 296 सीटें आवंटित हुईं। इनमें से कांग्रेस ने 210 स्थानों के लिए प्रतिनिधि खड़े किए और 199 में कांग्रेस को जीत मिली। 9 स्थानों पर उसके समर्थन वाले लोग थे, वे भी जीत गए। इस प्रकार संविधान सभा में 208 सदस्य कांग्रेस पार्टी के हो गए। देश विभाजन के बाद स्थिति पूरी तरह से संख्या बल के लिहाज से कांग्रेस के पक्ष में चली गई। इसलिए ऑस्टिन ने कहा कि संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत। लेकिन ऐसा नहीं था कि कांग्रेस ने जो चाहा वो किया। हाँ, ये कुछ हद तक है कि ऐसा किया, लेकिन पूरी तरह से इस बात को जायज़ नहीं ठहरा सकते। ऑस्टिन ने ही बाद में कहा कि संविधान सभा के अधिकांश निर्णय डिसीजन जो थे वो सहमति से लिए गए, ना कि बहुमत से, क्योंकि बहुमत कांग्रेस के पास था। तो और फिर कांग्रेस में तमाम विचार मानने वाले लोग थे, इसलिए जो भी हुआ वो आम सहमति से हुआ। इसलिए जो ऑस्टिन का ये कथन है उसको जो मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट माना जाता है और ये तर्क रखे जाते हैं कि किस तरह से कांग्रेस पार्टी जो है वो भारत के संविधान को बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, लेकिन वो एक सर्वसमावेशी संविधान तैयार। क्वेश्चन नंबर 3, बी.आर. अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन हुआ था? ए मद्रास से, बी बम्बई प्रेसिडेंसी से, सी मध्य प्रांत से, डी पंजाब से। इस प्रश्न का उत्तर है बी बॉम्बे प्रेसिडेंसी से। जब संविधान सभा का चुनाव हुआ तो डॉक्टर अम्बेडकर पूर्वी बंगाल से चुने गए, लेकिन देश विभाजन के बाद ये हिस्सा पाकिस्तान में चला गया जो आज का बांग्लादेश है। ऐसे में बम्बई प्रांत के पूना से उपचुनाव के माध्यम से डॉक्टर अम्बेडकर संविधान सभा में पहुंचाए गए। कांग्रेस के एम.आर. जयकर ने पूना सीट से त्यागपत्र दिया था। पहले बंगाल से निर्वाचित हुए थे वे, लेकिन संविधान सभा में उनके कार्य पूना के सदस्य के तौर पर किए गए। कहा जाता है कि गांधी के विशेष आग्रह पर अम्बेडकर को दोबारा संविधान सभा में भेजा गया। डॉक्टर अम्बेडकर ने ड्राफ्टिंग कमेटी को हेड किया। वे इस कमेटी के अध्यक्ष 29 अगस्त 1947 को बनाए गए थे।
कई परिवर्तनों के बाद 21 फरवरी 1948 को अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद के समक्ष एक ड्राफ्ट प्रस्तुत किया गया था। कमेटी ने संविधान को तैयार करने में बड़ी भूमिका निभाई थी, इसलिए लोग भारतीय संविधान के पिता। क्वेश्चन नंबर 4, संविधान सभा में वयस्क मताधिकार को 15 वर्ष के लिए स्थगित करने की बात किसने की थी? ए. डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बी. जवाहरलाल नेहरू, सी. मौलाना आज़ाद, डी. डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। विकल्प सी, मौलाना आज़ाद। संविधान सभा की मताधिकार के मुद्दे पर बहस हुई। इस बहस में मौलाना आज़ाद ने वयस्क मताधिकार का विरोध किया। उन्होंने कहा कि भारत अभी इसके लिए तैयार नहीं है, कम से कम 15 साल तक के लिए इसे स्थगित रखा जाए। इस बहस पर बहुत बहस हुई, तीखी बहस हुई, काफ़ी सारगर्भित बहस हुई, लेकिन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और नेहरू ने वयस्क मताधिकार अपनाने पर जोर दिया। अंत में इन लोगों की बात मानी गई। हालांकि मौलाना आज़ाद वयस्क मताधिकार के विरोधी नहीं थे, लेकिन वे चाहते थे कि शुरुआत में वयस्क मताधिकार ना हो। कारण जो वो समझते थे, उनको लगता था कि देश का विशाल आकार है, बहुत ज़्यादा अशिक्षा है, सामाजिक असमानता बहुत ज़्यादा है देश में, और गरीबी है। इस लिहाज से कम 15 साल हम इन तमाम समस्याओं को सही करें और फिर सभी के लिए एक मत की व्यवस्था की जाए। क्वेश्चन नंबर 5, भारतीय संविधान का प्रथम प्रारूप किसने तैयार किया? ए. बी. एन. राव, बी. बी. आर. अम्बेडकर, सी. के. संथनम, डी. के. एम. मुंशी। इसका सही उत्तर है ए. बी. एन. राव। संविधान का पहला प्रारूप बी. एन. राव ने तैयार किया। बी. एन. राव का पूरा नाम बेनेगल नरसिंह राव था। राव भारतीय संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार थे। राव के मूल प्रारूप में 243 अनुच्छेद और 13 अनुसूचियाँ थीं। राव ने भारत के संविधान के अतिरिक्त बर्मा यानी कि आज के म्यांमार के संविधान को भी बनाने में भूमिका निभाई।